कि आपके कुरान की जो पहली आयत है, इकरा बिस्मे रब्बिल कल्लजी खलक, उसका पहला शब्द इकरा, जिसका मतलब है पढ़ो। और आज आप वो कौम बन गए हैं जो देश का सबसे अनपढ़ कौम है। अभी कहना है कि चुनाव के बाद कहना है? लब्बैक अभी कहना है कि चुनाव के बाद कहना है? हाथ उठाकर जिसको लब्बैक कहना है बताइए, खड़े होकर बताइए, लब्बैक कहने को तैयार हैं? आप तमाम लोगों ने प्रशांत किशोर का नाम तो सुना होगा। प्रशांत किशोर आजकल खूब चर्चे में है। वजह आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में वो एक जन स्वराज यात्रा पर निकले, एक पद यात्रा, और अब वो पद यात्रा एक पार्टी में भी तब्दील हो चुका है। यानी कि जन स्वराज अब एक पार्टी बन चुका है। 2 अक्टूबर को उस पर पूरी तरीके से एक औपचारिक घोषणा होनी बस बाकी है। बाकी ये पार्टी बन गई है। 2025 विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, इसके भी फैसले हो चुके हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर बिहार में खूब मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, अलग अलग गाँव में जा रहे हैं, तमाम दर पर जा रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि सड़क पर उतर करके एक व्यक्ति लोगों से मिल रहा है, लोगों के बीच जा रहा है। लेकिन आखिरकार प्रशांत किशोर की राजनीति बिहार में किस दम पर हो रही है, किसके दम पर हो रही है? एक तरफ लोग इनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काम किया, उन्हें पीएम बनाने में अपना कांधा दिया। ये बात खुद प्रशांत किशोर को बोलते हैं। लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए भी काम किया, उन्होंने जेडीयू के लिए भी काम किया और देश के अलग अलग दल के लिए भी काम किया। वहां इन्होंने पैसों के लिए काम किया, लेकिन अब ये बिहार के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। और इनका कहना है कि हम बिहार की राजनीति में एक अलग सिस्टम बनाना चाहते हैं, एक अलग सिस्टम खड़ा करना चाहते हैं, बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार देना चाहते हैं, बिहार की मजबूरियों को खत्म करना चाहते हैं। इस बीच प्रशांत किशोर लगातार मेहनत करते हुए सम्मेलन पर सम्मेलन कर रहे हैं। और ऐसे में एक सम्मेलन बिहार की राजधानी पटना में 1 सितंबर को है, जिसमें बिहार के मुस्लिम बिरादरान को बुलाया गया और कई सारे मुसलमान जो है हजारों की तादाद में पहुंचे और उन मुसलमानों के बीच में प्रशांत किशोर ने अपनी बात रखी। प्रशांत किशोर ने कुरान की कुछ आयतों को पढ़ा, उन्होंने इक़रा के बारे में बताया, उन्होंने लब्बैक लफ्ज़ के इस्तेमाल को समझाते हुए लोगों से लब्बैक कहलवाए और अपनी बातों पर लब्बैक कहलवाया कि हम कैसे बिहार के लिए बेहतर करेंगे। प्रशांत किशोर के इन भाषण को सुनिए। ये मशवरे की जरूरत इसलिए है कि आपके कुरान की जो पहली आयत है, इकरा बिस्मे रब्बिल कल्लजी खलक, उसका पहला शब्द इकरा, जिसका मतलब है पढ़ो। और आज आप वो कौम बन गए हैं जो देश का सबसे अनपढ़ कौम है। इसलिए आपको मशवरे की जरूरत है। लब्बैक अभी कहना है कि चुनाव के बाद कहना है? लब्बैक अभी कहना है कि चुनाव के बाद कहना है? हाथ उठाकर जिसको लब्बैक कहना है बताइए, खड़े होकर बताइए, लब्बैक कहने को तैयार हैं? मान लें, इस सभागृह में बैठे, इस मजलिस में बैठे सबको साक्षी रखकर आपने लब्बैक कहा है। लब्बैक इसलिए नहीं कहा है कि जन स्वराज को वोट देना है। लब्बैक इसलिए कहा है कि हम लोग मिलके वो व्यवस्था बनाएंगे कि अपने बच्चों के साथ इंसाफ कर सके। अब एक बार अपने बच्चों के साथ इंसाफ कर सके, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए जो लब्बैक कहना चाहता है हाथ उठाइए हाथ फिर से। और लब्बैक कहने को तैयार हैं कि नहीं है? आपके बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो प्रशांत किशोर आपका नेता नहीं है, आपका रहबर रहनुमा नहीं है, लेकिन आपको ये विश्वास दिला रहे हैं कि आप हमको वोट दीजिए या मत दीजिए, आपने हमको दुआ दी है। अब अपने अपने बच्चों को हमारे पास भेजिए, जन स्वराज के पास भेजिए। आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके इलाके में
कोई भी लड़का, चाहे वो जितने भी गरीब परिवार का हो, अगर वो राजनीति करना चाहता है, उसके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसके पिताजी, उसके घर वाले राजनीति में बड़ा चेहरा नहीं है तो कोई बात नहीं है। पैसे का चिंता, व्यवस्था का चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन उन बच्चों को भेजिए, उन बच्चों को मेरे पास भेजिए, जन सुराज के पास भेजिए। इस पूरे सभा में आपको साक्षी रखकर ये बता रहे हैं, अगर अपने समाज से किसी बच्चे को भेजोगे तो उसको प्रशिक्षित भी मैं करूंगा और जन सुराज के खर्चे पर चुनाव भी निश्चित तौर पर लड़ाऊंगा। आप हमको हर पंचायत से 5, 7, 10 ऐसे बच्चे निकाल कर दीजिए जिनको राजनीति सिखाया जा सके, जिनको वार्ड सदस्य लड़ाया जा सके, जिनको मुखिया सरपंच बनाया जा सके। अगर उसमें काबिलियत हो तो उसको विधायक भी लड़ाया जाए। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर ने किस तरह से मुसलमानों से एक वादा लिया, लब्बैक कहलवाया कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ बिहार को बदलने का काम करेंगे। प्रशांत किशोर महिलाओं को लेकर के और मुसलमानों को लेकर के बड़ी घोषणा कर चुके हैं। 40 सीट मुसलमानों को, 40 सीट महिलाओं को देने का ऐलान एक तरह से ये लोग कर चुके हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार क्या बिहार के मुसलमान, बिहार की महिलाएं और बिहार के कुछ सरवनों को लेकर के प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कूदना चाहते हैं और 2025 में अपनी एक शाख बनाना चाहते हैं। एक तरफ बिहार में 2 अलग अलग दल पहले से लड़ाई में हैं, जिसमें इंडिया ए महागठबंधन और एनडीए महागठबंधन है, तो वहीं तीसरा दल जन सुराज सामने आ गया है। जन सुराज को बीजेपी की बी टीम राजद पार्टी बता रही है। वहीं जब से, यानी कि अभी 2 दिनों पहले जन सुराज पार्टी ने, खास करके उनके जो नेता हैं प्रशांत किशोर ने, उन्होंने ये बात कही कि हमारी लड़ाई एनडीए से है, आरजेडी से नहीं। उसके बाद से एनडीए ने भी एक बड़ी बात कह दी है और उन्होंने प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पर और प्रशांत किशोर पर आरजेडी की बी टीम होने की बात कह दी है। आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं प्रशांत किशोर के भाषण को और उनके इकरा पे दिए गए बयान पर, मुसलमानों के हालात पर? आपने जो कुछ सुना, आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।